पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हालेलुया हालेलुया पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हालेलुया। हालेलुया। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है, आमीन आमीन। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है, आमीन आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम प्रभु ईश्वर की संतान हैं। हम अंधकार में डूबे होंगे, पाप के अंधकार में, बुराई के अंधकार में, लस्ट के अंधकार में, जेलसी के अंधकार में, घृणा के अंधकार में। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम हमारी वो ज्योति के पास आए जो ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देती है, हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम पवित्र परम प्रसाद की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहे, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ, तो मैं किससे भयभीत हूँ। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। तो मैं किससे भयभीत हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम जो भी अंधकार लेकर आए हैं अपनी ज्योति के सामने रख दे और अपने अंधकार को कहे, दूर हट जा, क्योंकि मेरी ज्योति अब मेरे पास है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, इस भजन के द्वारा हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें, अपनी ज्योति को अपने अंधकार में जीवन में बुलाकर अपने जीवन को प्रकाशमय कर दें। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। अपने दिलों में हाथ रखते हुए पूरे मन और दिल से गाएं, तू ही मेरी राह, तू एक बार फिर प्रभु को बुलाते हुए गाएं। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ, तू काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तू काहे घबराऊं। Yes, जो Lord मेरे Jesus. साथ, तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो फिर एक बार अपने काहे दिलों में हाथ रखते हुए गाएं, तू जो मेरे पास, तू काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तोरी प्रिय प्रभु, तू मेरा मीत। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु, तू मेरा गीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सब। अपने हाथों को हिलाते हुए गाएं, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, ताली बजाते हुए गाएं, मेरी राह, तू हम सफर। हाँ प्रिय विश्वासी, आज हम सबको एक नया सवेरा देने हमारे सामने हमारे प्रभु यीशु उपस्थित है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम कितने ही चिंता में क्यों ना हो, हम कितने ही अंधकार में क्यों ना हो,
हमारे जीवन में कितने ही संकट क्यों ना हो, हम कितने ही अकेले क्यों ना हो, पर हमारी ज्योति आज हमारे सामने है। आइए प्रिय विश्वासियों, घुटने टिकाकर, हाथ उठाकर, रो रो कर प्रभु के सामने प्रार्थना करें। प्रभु, मेरा जीवन अंधकार से भर गया है, तेरी ज्योति का प्रकाश मेरे जीवन पे डाल दे। अपनी ज्योति से मुझे प्रकाश में कर दे प्रभु। मैं पाप में गिर गया था, मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैं तुझसे दूर हो गया था। आज मैं अपने अंधकार जीवन को लेकर तेरे सामने उपस्थित हूँ प्रभु। मेरे जीवन को तू प्रकाश में कर दे, मेरे जीवन को तू प्रकाश में कर दे प्रभु। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शान, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। हाँ प्रभु, मेरा सवेरा तू है, मेरी शाम तू है, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ बंशी, तू राती हो जाए संगीत, तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। मैं हूँ बंशी, तू रागिनी हो Yes, Lord जाए Jesus. संगीत, तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी हाँ प्रभु, मैं भटक गया था, मैं तुझसे दूर हो गया था, लेकिन आज मैं तेरे सामने हूँ प्रभु। मेरे अंधकार में जीवन को लेकर तेरे सामने हूँ प्रभु। घुटने टेका कर, हाथ उठा कर प्रभु मैं तेरे सामने हूँ। मेरी झोली में तू अपना प्रकाश डाल दे प्रभु। मैं रो रो कर तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कर प्रभु। दया कर यीशु, दया कर यीशु। मेरा घर, तू ही मेरी राह। अपने होठों को खोलते हुए प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करे। प्रिय विश्वासियों, आपके मन में जो भी भार है आज प्रभु के सामने रख दे। अपने जुबानों को खोलते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करे। प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवन में आ जा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पवित्र कर दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी बरकत मेरे घर में आ। मुझे छूकर पवित्र कर दे प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। मैं बलहीन हूँ प्रभु, मुझ पर दया कर यीशु। दया कर राजा, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरी ज्योति है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा घर है प्रभु। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। आइए हम वचन पढ़े। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंडोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसे ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें।
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्यारे भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया में चालीसा का शुरुआत होने वाला है। आज हम इस पाठ में 3 भाग को देखते हैं, आर्म्स गिविंग, प्रेयर एंड फास्टिंग, भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास। चालीसा का महत्व भी इसी में ही समाया हुआ है। 40 दिन हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पुनरुत्थान के लिए तैयारी करते हैं। 40 को बहुत महत्व है। जैसे कि हम जानते हैं 40 दिन और रात प्रार्थना हुई। मूसा 40 दिन पहाड़ पर थे, प्रभु यीशु 40 दिन मरुभूमि में प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। तो यही एक ट्रेडिशन कैथोलिक कलीसिया में भी है कि हम 40 दिन अपने आप को तैयार करें, अपने मन को देखें, अपने आत्मा को परखें और अपने जीवन को नया बनाएं। आज के दिन हम मिसा बलिदान में यह पाठ भी पढ़ते हैं योएल के ग्रंथ में से, जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, तुम तुम्हारे वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि तुम्हारे मन के परिवर्तन से अपने जीवन में बदलाव लाओ। हम कई बार ये सारी चीज़ें जैसे कि भिक्षा दान देना, प्रार्थना करना या फिर उपवास करना, ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए हम करते हैं। आजकल यूट्यूब में हम कई लोगों को देख सकते हैं जो भिक्षा दान इसलिए करते हैं ताकि वे उसका रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब में डाल सके या अन्य प्लेटफॉर्म्स पे डाल सके। लेकिन प्रभु हमसे ये कहते हैं कि तुम जो भी कार्य करो, तुम्हारा एक हाथ जो वो कार्य कर रहा है वो दूसरा हाथ भी ना जाने। उपवास हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिकली ये बात सही भी है। लेकिन क्या चीज़ से उपवास करें? केवल भोजन से या फिर उन चीज़ों से जिसे हमें बहुत पसंद है? चॉकलेट्स का उपवास करना, नशे की चीज़ों का उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन 40 दिन के बाद पुनः हम उसी में गिर जाते हैं तो वो हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाता, वो हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं लाती है। उपवास उन चीज़ों से करें जिसे मैं अपना समझता हूँ, जिसे मैंने अपने स्वभाव में मिला लिया है। प्रभु ने जब हमें बनाया था तब हम बहुत निर्मल थे, विनम्र थे, हमारे अंदर पाप का कोई भी लांछन भी नहीं था। लेकिन जब आदि पाप हुआ तो यह पाप हमारे जीवन में प्रवेश किया। हमारे जीवन में हमें जो चीज़ बहुत अच्छा लगता है वो हो सकता है हमारी वासनाओं से हो सकता है, भोजन हो सकता है या हमारे अटैचमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उन चीज़ों से उपवास लें। दूसरा एक उपवास है कि हम अपने मुंह से गलत शब्द ना बोले, गलत चीज़ें ना बोले, दूसरों की बुराई ना करें। इन चीज़ों से उपवास करें और उसके बदले एक अच्छा हैबिट कल्टीवेट करें, जैसे कि हम किसी की भलाई के बारे में बोले, आज के दिन प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, ऐसा अच्छी बातें बोले। और जब हम दान देते हैं, हम दान इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें भरपूर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है, प्यारे भाई और बहनों, हमसे भी गरीब अधिक और भी अधिक लोग इस दुनिया में हैं। तो हमारे पास जो दिया है उसे दूसरों को देने का और उसके साथ दूसरों की मदद करने का एक मौका चालीसा काल में हमें प्राप्त होता है। और तीसरी बात, प्रार्थना। प्रार्थना जोर से करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना इसलिए जोर से करते हैं ताकि लोग आके हमें सुने, लोग देखें कि हम कितने धार्मिक हैं और हम कितने जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसियाओं में हम कई लोगों को देखते हैं जो पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं और जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन कैसा है? तो प्रार्थना हमें प्रभु की ओर आगे लेकर आना चाहिए, प्रभु के स्वभाव को अपनाने में मदद करनी चाहिए।
ना कि हमारी प्रार्थना दूसरों को सुनाने के लिए हो, ना ही बहुत लंबे लंबे शब्द हो। प्रभु हमारे अंतरतम को जानता है, हमारे अंदर क्या है, क्या सोचकर हम एक काम कर रहे हैं, वो प्रभु जानता है। अगर हम जमीन पर गिरा हुआ एक पेपर भी अच्छे से प्रेम से उठाकर फेंक देते हैं और हम चाहते हैं कि कोई यह ना देखे, हम चाहते हैं कि ये जो कार्य मैंने किया है ये प्रभु के प्रेम के प्रति किया है, तो बहुत बड़ा पुरस्कार प्रभु हमें देगा। लेकिन अगर वो पेपर का टुकड़ा कचरा समझकर गुस्से से बुनबुनाते हुए, दूसरों को ताना मारते हुए, यह इसने ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों किया, क्या कचरे डब्बा दिखता नहीं, क्या मैं ही हमेशा कचरा उठाऊं, ऐसा बोलकर जब हम करें तो उसमें कोई अर्थ नहीं। पुण्य का काम जरूर किया है, कचरा उठाकर डब्बे में डाल दिया, लेकिन क्या उसमें सही में कोई पुरस्कार प्रभु हमें देगा? शायद नहीं। तो आइए इस चालीसा काल में हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा कल्टीवेट करें, अच्छे स्वभाव को कल्टीवेट करें, बाइबल पढ़ने की आदत हमारे अंदर डालें, लोगों की मदद करने की आदत हमारे अंदर हम डालें। आइए इस चालीसा काल में हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छे हैबिट्स कल्टीवेट करें, वचन को सीखें, ज्यादा प्रार्थना करें, लोगों की मदद करें और थोड़ा बहुत हमारे शरीर की वासनाओं को, शरीर की इच्छाओं को, पेटुपन को कंट्रोल करें। और यह कंट्रोल हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए हो, ना कि डाइटिंग के लिए हो। अगर हम वेट लॉस के लिए या डाइटिंग के लिए उपवास लें तो उस चीज का इंटेंशन बदल गया है तो उसका पुरस्कार भी बदल जाएगा। जो कार्य करे प्रभु की महिमा के लिए करे। आइए इस चालीसा काल में हम कोशिश करें कि हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल कर देखें। प्रभु से जितने दूर हम गए थे 1000 गुना कोशिश करें कि हम प्रभु के पास आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने आज के दिन आपको और हम सबको उनकी पावन उपस्थिति में बुलाकर लाए हैं। पाए हुए सभी वरदानों के लिए अपना हाथ उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया, सभी आशीषों के लिए कहे हालेलुया, हालेलुया, सभी कृपाओं के लिए और चंगाई के लिए कहे हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम जब भी प्रार्थना करते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। उस विश्वास के साथ आज की इस आराधना में हमारे सारे ही प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा। उस विश्वास के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 और 20 में प्रभु का वचन हमसे यह कहता है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उन लोगों को डांटता है, उन लोगों को दंडित करता है, उन लोगों को सही मार्ग पर लाता है जिससे वह बहुत अधिक प्यार करता है। और अगर हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, वेदनाएं है, आइए आज हमारे इस वेदनाओं को, दुखों को, तकलीफों को प्रभु को समर्पित करें। आज जब चालीसा की शुरुआत है, हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु के प्रेम में उत्साही बनाएं। हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करें, ऐसे पाप जिसे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जो हमारे अंदर छिपा हुआ बैठा है। हम देख सकते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, छिपे हुए पापों को प्रभु मुझे याद करके दिलाना ताकि मैं उससे दूर हो सकूं। आइए हम प्रभु को अपने हृदय में बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे कवाड़ पर, मैं तुम्हारे हृदय के कवाड़ के सामने खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। इस आराधना में आप जहाँ कहीं पे भी है प्रभु से जुड़े रहे और प्रभु से कहे, प्रभु मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा जीवन मैं आपके लिए खोल देता हूँ। आजा मेरे प्रभु, यस लॉर्ड, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में
आकर मुझको चंगा कर दे, and I shall be healed. मेरे हृदय को साफ कर दे। हाँ प्रभु जी, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, चालीसा के शुरुआत के दिन हम अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें। इसियास नबी का ग्रंथ चैप्टर 59 वर्सेस 1 and 2 में प्रभु हमसे कहते हैं, देखो मैं बहरा नहीं हूँ, देखो मेरे हाथ छोटे नहीं हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुन पाता क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच पाप का दीवार खड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, जब तक पाप हमारे बीच में है हम प्रभु की उपस्थिति में आ नहीं सकते, प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। प्रभु हर पापी के लिए इस संसार में आया है। हम और आप पापी हैं और इसीलिए ही हमारे लिए प्रभु इस संसार में आया है। और प्रभु हमें बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। इसलिए योएल नबी अपने ग्रंथ अध्याय 2 में लिखते हैं कि तुम तुम्हारे कपड़ों को मत फाड़ो, तुम तुम्हारे हृदय को फाड़ो। तुम कितना उपवास कर रहे हो, उससे भी अधिक मैं यह चाहूंगा कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। प्यारे भाई और बहनों, चालीसा की शुरुआत में इस आराधना में हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, हमारी पाप की अवस्था को प्रभु को समर्पित करें। किस चीज का घमंड है तुम्हें? जो कुछ तुम्हारे पास है क्या वह प्रभु ने दान में नहीं दिया है? सब कुछ प्रभु का ही दान है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हमसे कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया है? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हो, मानो यह आपको न दिया गया हो। प्यारे भाई और बहनों, जहां पर अहंकार है, जहां पर घमंड है, वहां पर प्रभु की आत्मा कभी भी कार्य नहीं कर सकते। हमेशा प्रभु विनम्र लोगों को ही उठाता है। बस प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु को प्रेम करें, विनम्र बने, उसके साथ जुड़े रहे। आइए इस चालीसा में हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय को धो लो, मेरी आत्मा को धो लो, आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर लो। जिस प्रकार दाऊद पाप करने के बाद कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में, प्रभु आपकी आत्मा से मुझे वंचित ना कर, आपके सानिध्य से मुझे दूर मत कर, अपने जल छिड़क कर मुझे शुद्ध कर। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में जितने भी इंटेंशंस है, आप बीमार हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आपका परिवार टूट रहा हो, आपके बहुत सारे पैसे अटक गए हैं, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, यह सब प्रभु आपको पूरा कर देगा अगर आप प्रभु से जुड़े रहेंगे। प्रभु इसीलिए ही संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3, 4, 5 में कहते हैं, मुझसे जुड़े रहो, अबाइड इन मी, अबाइड, प्रभु से जुड़े रहे और उसके बाद हमें जो भी चाहिए वह हमें प्रभु प्रदान करेगा। अपने जीवन के दुखों को, अपनी वेदनाओं को, अपने रोगों को, अपने तकलीफों को, अपने परिवार को, सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए अपने लिए एक प्रार्थना करें, प्रभु मुझे विनम्र बना, मुझे पापों से शुद्ध कर, प्रभु मेरी आत्मा में जितने भी पाप के दाग है उससे मुझे शुद्ध कर। इसलिए आइए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए हम प्रार्थना करें। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ, पापों से मैं बलहीन हुआ, यस लॉर्ड, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, हाँ मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे
दिल में, मेरे जीवन में आजा, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा प्रभु। चालीसा हमें एक अवसर देता है, ये 40 दिन प्रार्थना में प्रभु से जुड़े रहने का, अच्छे कार्य करने का, लेकिन उससे भी अधिक अपने पापों से, अपने पुराने स्वभाव से हटकर लाइफ में एक यू टर्न लेने का मौका हमें देता है। अगर हम प्रभु से 10 कदम पीछे हो गए हो तो वचन हमें सिखाता है 10 गुना ज़ील के साथ प्रभु की ओर लौट आने का एक मौका है यह चालीसा। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में आज इस क्षण जो भी है वह सब हटा कर रखकर एक क्षण हम प्रभु की ओर देखें। मेरे लिए क्रूस उठाने वाला, मेरे लिए एक ईश्वर जो हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। प्रभु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 में इस्राएली जनता से एक प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा ईश्वर है जो बुलाने पर तुम्हारे पास दौड़ कर आता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा यीशु इम्मानुएल है, हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे अंदर रहने वाला यीशु है। उस ईश्वर की ओर एक बार आंखों को उठाकर देखे और प्रभु से कहे, प्रभु गलती हो गई, मैंने गलत किया है, मैं आपके प्रेम से कई बार दूर चला गया है। प्रभु आज आपने मुझे यह मौका दिया है अपने हृदय को खोल कर रखने के लिए, अपने जीवन को खोल कर रखने के लिए। प्रभु इसके द्वारा आपने मुझ पर दया दिखाई है। प्रभु मुझ पर दया कर, अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। सारे गलतियों को, सारे पापों को, मेरे अंदर जितने भी गिल्ट फीलिंग्स हैं, मेरे जीवन के उन सारी बातों को जो मैं कभी भी दूसरों के सामने शेयर नहीं कर सकता, उन सारी बातों को रखता हूँ। मेरे शरीर की वेदनाओं को, रातों को जो आंसू मैंने बहाया है प्रभु, वो आपको समर्पित करता हूँ। मेरी निस्सहाय अवस्था को आपको समर्पित करता हूँ। मेरे परिवार में जितने कर्ज है, जितने भी लोग मुझसे नफरत करते हैं, जितने भी लोग मेरे जीवन से दूर हो गए, उन सबको समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आइए। अपने दोनों हाथों को खोल कर रखते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, याजमनी का ग्रंथ अध्याय 41 पद 10 में आपका वचन कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, इस क्षण प्रार्थना करने वाले, आंसू बहाकर आपकी ओर देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी उपस्थिति हो प्रभु। हर वो भाई और बहन जो नशे की आदतों से छुटकारा चाहता है, let there be deliverance in the name of Jesus। हर प्रकार की बुराई की आदतें इस क्षण हमसे और हमारे शरीर से, हमारे जीवन से हट जाए। भिन्नता की आत्मा यीशु तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य से हमारे परिवारों से हट जाए। टूटते हुए परिवार प्रभु आपके प्रेम में एक हो जाए प्रभु जी। बच्चे प्रज्ञा से भर जाए प्रभु, ज्ञान से भर जाए प्रभु जी। जो लोग डिप्रेशन में है प्रभु जी, आपकी आत्मा उनमें हो प्रभु जी, आपकी आत्मा उनके अंदर कार्यरत हो प्रभु जी। प्रभु जी भरोसे की आत्मा उनमें हो प्रभु जी। जो डर रहे उनमें सामर्थ्य की आत्मा भर जाए प्रभु। आपका आनंद इनके परिवार में हो प्रभु जी। हर वो व्यक्ति जो अपने पापों पर आंसू नहीं बहा पा रहा है, जो पश्चाताप नहीं कर पा रहा है, उसमें प्रभु जी पश्चाताप की आत्मा हो प्रभु जी। ओ प्रभु, आपने कहा है उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगाई देता था। ओ प्रभु, इस परम युग में से आपके सानिध्य से प्रभु जी इनके जीवन में छुटकारा हो, इनके जीवन में प्रेम का अनुभव हो, इनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी। हर प्रकार के ब्लॉक्स जो प्रार्थना करने में होता है, हर प्रकार के ब्लॉक्स जो वचन पढ़ने के समय होता है, in the mighty name of Jesus I rebuke it, let it go from them, O Lord Jesus। यीशु के सामर्थ्यवान नाम में वो हट जाए प्रभु। Let there be deliverance in our families। ओ हालेलुया हालेलुया। हर कोई जो स्किन डिजीज से, आर्थराइटिस से, हर ट्यूमर और सिस्ट से बीमार है, इस क्षण चंगे हो जाए प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है वो वाणी भेज कर रोगियों को चंगा करता है और हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचाता है। ले ये वचन की पूर्णता इनके जीवन में हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते विश्वास के साथ, इसी तरह नाम लेकर हम स्तुति करते। जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति आराधना 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 आराधना। यीशुवे आराधना यीशुवे आराधना यीशुवे आराधना। We worship you Jesus 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 Jesus।
आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल